राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC/ST एक्ट के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन पर चर्चा करेंगे, जो व्यवहार में अक्सर अगर कभी भी कहीं SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा है किसी पे, तो 100 केस में से 99 केस में ये दो धारा जरूर लगाई जाती है, 3(1)द 3(1)धा। ये धारा है क्या? ये धारा लगने पे मामले का नेचर क्या हो जाता है? ये धारा लगने पे SC/ST को क्या राहत राशि दी जाती है, क्या फायदा होता है? साथ ही साथ जिसके खिलाफ ये धारा लगाई गई है, जिसके विरुद्ध ये धारा लगाई गई है, जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसके लिए क्या मुसीबत तैयार हो जाती है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पे SC/ST के बारे में या किसी और एक्ट के बारे में यानी किसी और कानून के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है, विद प्रोविजन के साथ यानी सबूत के साथ आपको बताया जाता है। कोई भी तथ्य आपको गलत सूचित नहीं किया जाता है। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए ये भी सुविधा उपलब्ध करके रखे हुए हैं कि आप कोई भी बात अगर नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट को लेकर के हो, IPC को लेकर के हो, सिविल मामले को लेकर के हो, कोई दीवानी मामला हो, उत्तराधिकार का मामला हो, कोई भी मामला कानून से जुड़ा हुआ है, तो आप तुरंत फोन उठा के इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये नंबर आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। जब भी आप कॉल करेंगे तो मैं ही आपको वहां मिलूंगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा हर संभव। दूसरा सूचना यह है कि हमारे यहाँ न केवल इस तरह के YouTube पे जो है वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास भी न्यायिक सेवा की तैयारी के लिए PCS, JAPO और HGS की तैयारी के लिए भी कराई जाती है। अगर किसी बच्चे को क्लास की ज़रूरत है, उसको लगता है कि हमें PCS की तैयारी करना है, APO की तैयारी करना है, HGS की तैयारी करना है, तो इस नंबर पर संपर्क करके ठीक है अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे SC/ST एक्ट पे। हाँ, आप लोग वीडियो को देखते रहते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। लाभ आपको मिलता है, आप कमेंट नहीं करते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो भी आप कमेंट करिए, कोई बात अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करिए, जिससे संस्था का, इस चैनल का भी जो है हौसला बढ़ेगा और आपके लिए और अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक अपने लोगों को, जो लोग भी इससे पीड़ित हैं उन लोगों को शेयर करिए। ठीक है, जो लोगों को कानूनी सहायता लेनी है वो इस चैनल पे जो है कई सारे विषयों पे अलग अलग के वीडियो अपलोड हैं, आप वहां से देख करके अपनी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, नहीं बात समझ में आती है आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते। आइए हम देखते हैं सबसे पहले ये SC/ST एक्ट की दो धाराएं हैं, ये कौन सी बहुत फेमस धारा, बहुत पॉपुलर धारा। एक धारा 3(1), ठीक है, 3(1)(b)(a) भी है, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और IPC में 3 धारा काफी फेमस है, 323, 504, 506। तो 323, 504 और 506 क्या होती है, इस पे भी चर्चा की जाएगी, इस पे अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा। 323, 504, 506 और 3(1)दा 3(1)धा SC/ST एक्ट के एक साथ लगने पे क्या होता है, इसको भी मैं अलग से समझाऊंगा, आप लोगों को अलग से वीडियो इस पे भी बना दूंगा। लेकिन आज केवल और केवल इस वीडियो में हम 3(1)दा और 3(1)धा समझेंगे कि जब कभी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है और उसमें धारा 3(1)दा और 3(1)धा लगा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होता है, कितनी सजा फिर दी जाती है, जमानत होती है या नहीं, राहत राशि कितनी मिलती है और पीड़ित व्यक्ति क्या करे। ठीक है, जो पीड़ित है जिसपे FIR दर्ज कराया गया है वो क्या करे। तो सबसे पहले मैं इस धारा को समझाता हूं, फिर इसके और फायदे दोनों पक्षों को समझाता हूं कि SC/ST जिसने FIR दर्ज करवाया है उसके लिए क्या फायदेमंद है, जिसके विरुद्ध दर्ज कराया गया है वो क्या करे, इसमें उसको क्या रेमेडी दी जाए।
सबसे पहले ये SC/ST एक्ट 1989, इसी को एट्रोसिटी एक्ट भी कहा जाता है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट या SC/ST एक्ट, ठीक है, या अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। कुछ और भी शब्द इसके लिए बोले जाते हैं जो व्यवहार में बोलना प्रतिबंधित है, ठीक है, कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसी शब्द को ही, ठीक है, हरिजन एक्ट भी बोला जाता है, जो कि इस समय शब्द बोलना बिल्कुल से प्रतिबंधित है, अपराध है, ठीक है। तो मैं भी कहीं ना कहीं ये शब्द बोल के गलत ही किया हूँ, लेकिन मेरा पर्पज, ठीक है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको कानूनी सहायता और विधिक सहायता के लिए मैंने इस शब्द का उच्चारण किया है। तो चलिए, इस एक्ट के 1989 में कानून बनाया गया, इसके पहले ये कानून नहीं बनाया गया था, ये केंद्र सरकार ने बनाया था 1989 में, ठीक है, भारत सरकार ने बनाया था, किसी राज्य सरकार ने कानून नहीं बनाया है। इसकी 2, 3 और 1, 3 क्या है, ये धारा है, और 1 और 2, ठीक है, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, धारा 3 को 2 उपधाराओं में बांटा गया है। तो उपधारा 1 की ये लिस्ट है, उपधारा 1 को फिर खंड में बांटा गया है, द और धा। तो धारा 3 एक दा और 3 एक धा, ये 2 धाराएं हैं। इसी को इंग्लिश में आर भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में एस भी कहते हैं। तो 3 एक दा या 3 एक धा, ये मुकदमा अगर किसी पे लगता है SC/ST एक्ट का, तो ये कब लगता है पहले तो इसको देख लेते हैं। 3 एक दा इधर हो जाएगा, ठीक है, ये 3 एक दा हो गया, और ये हो गया आपका 3 एक धा, ठीक है। तो 3 एक दा कब लगता है, ये तब लगता है जब हम किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, मतलब इसका मतलब कि हम जान रहे हैं कि ये व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति है, ये जानते हुए कि ये व्यक्ति इसी समुदाय से है, किसी लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करते हैं उसे, यानी अपमानित करते हैं या उसे कोई धमकी देते हैं, ठीक है, किसी भी संदर्भ में धमकी, मारने की, पीटने की, कोई संपत्ति हड़पने की, किसी तरह की धमकी देते हैं उसे, जान से मारने की, ठीक है, या उसको अपमानित करते हैं। कहां पे, लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पे, मतलब ऐसे किसी भी स्थान पे जहां से आम व्यक्ति उसे देख सके, देख सकता हो। वो आपका घर भी हो सकता है, आपके घर पे भी व्यक्ति आपको अपमानित कर सकता है। अगर आपका घर पे आस-पास के लोग वहां देख सकते हैं, बगल का पड़ोसी देख सकता है कि उसको क्या कहा जा रहा है, तो वो भी लोक दृष्टि में आने वाला स्थान है। यानी देखिए 2 तरह के स्थान, एक लोक दृष्टि में आने वाला स्थान और एक सीक्रेट स्थान होता है, ठीक है, जैसे आपका बेडरूम हो गया, वो सीक्रेट स्थान है। लेकिन अगर आप अपनी छत पे हैं, अपने दरवाजे पे हैं, घर से बाहर हैं, मुहारे पे खड़े हुए हैं, सहन पे खड़े हुए हैं, और वहां से और लोग भी उस स्थान को देख सकते हैं, तो वो लोक दृष्टि में आने वाला स्थान कहलाता है। वो पब्लिक प्लेस हो ये जरूरी नहीं है, वो, ठीक है, चौराहा हो, रेलवे स्टेशन हो, बस हो, मार्केट हो, दुकान हो, ये जरूरी नहीं है, वो तो ऑलरेडी इसमें शामिल है। लेकिन घर पे भी व्यक्ति अपने खड़ा हुआ है, वहां भी उसे इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, अपमानित या वित्रस्त किया जा रहा है, तो भी लोक दृष्टि में वो स्थान आ रहा है। लोक दृष्टि का मतलब कि लोगों के नजर में अगर वो स्थान आ रहा हो, लोग वहां से देख सकते हैं जहां वो व्यक्ति बैठा है, खड़ा है, लेटा है, सो रहा है, कि उसे क्या कहा जा रहा है, तो वो लोक दृष्टि में आने वाला स्थान होता है। कोई व्यक्ति अपने छत पे है, लेकिन वहां पे कोई अपमानित कर रहा है, उसको बार बार अपमानित करता है, जलील करता है, कोई भी अपशब्द बोलता है, वहां भी कुछ लोग देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जो शब्द हम प्रयोग करेंगे उसे और लोग देख सकते हैं, लोग उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो लोक दृष्टि में आने वाला स्थान है। अगर वो सीक्रेट है, बंद कमरे में गाली दी जा रही है, या ऐसी जगह पे दी जा रही है जहां कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो फिर वो लोक दृष्टि में आने वाला स्थान नहीं है। तो पहली शर्त ये कि वो व्यक्ति SC/ST समुदाय से हो, ठीक है, और जिसने ये अपमानित या वित्रस्त उसे किया है वो SC/ST से भिन्न कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे वो OBC हो या वो जनरल वर्ग का हो, इससे मतलब नहीं हो, कोई भी हो, लेकिन वो खुद SC/ST ना हो। तो जिसको अपमानित किया जा रहा है वो SC/ST वर्ग का हो, जो कर रहा है वो SC/ST से भिन्न व्यक्ति नहीं।
वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से भिन्न व्यक्ति हो। तो क्या किया जा रहा हो, ऐसे स्थान पे लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पे उसे अपमानित किया जा रहा हो या उसे अभित्रस्त किया जा रहा हो, उसे जलील किया जा रहा हो, उसे धमकी दी जा रही हो, तब 3(1) दा लगती है। और उसी लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पे अगर इसी समुदाय के व्यक्ति को, ठीक है, क्या किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, उसे गाली दी जाती है, तो धारा लोक 3(1) धा लगती है। अगर गाली दिया गया, अक्सर जब भी कहीं मारपीट होता है तो गालियां तो जरूर दी जाती हैं, तो ये 3(1) धा, अगर कहीं मारपीट हुआ है तो SC/ST का केस वहां बन जाता है। और मारपीट हुआ है तो धमकियां भी दी ही जाती हैं, दोनों पार्टियां देती हैं, तो 3(1) धा लगता है। तो धमकी देने पे 3(1) धा और गाली गलौज करने पे 3(1) धा लगता है। लेकिन ये शर्त है कि जहां वो मारपीट हुआ है या धमकी या गाली गलौज दी जा रही है वो ऐसा स्थान हो जो लोक दृष्टि में आ रहा हो, यहाँ से लोग देख सकें, सुन सकें। ठीक, जैसे 2 दरवाजे पे मारपीट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो गांव के मोहल्ले के लोग देख रहे हैं, तो लोक दृष्टि में आने वाला स्थान माना जाता है। अगर वो व्यक्ति जिसने गाली गलौज दिया है या धमकी दिया है उसे नहीं पता था कि वो SC/ST समुदाय का व्यक्ति है, तो वहां ये SC/ST एक्ट नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। अब ये अलग की बात है, थानेदार लगा दें, ठीक है, तो या तो उनको जानकारी नहीं है या तो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोक दृष्टि में आने वाला स्थान नहीं है तो भी धारा नहीं लगाई जा सकती। दूसरा, अगर वो व्यक्ति जो सामान्य OBC वर्ग का है, अगर उसे नहीं पता है कि SC/ST वर्ग का व्यक्ति है, तो फिर ये धारा नहीं लग सकती, भले मारपीट गाली गलौज वहां हुआ हो। जैसे 2 व्यक्ति रोड पे जा रहे थे, गाड़ी टकरा गई या गाड़ी टच हो गई, वहां पे मारपीट हो गई, गाली गलौज हो गया, देख लेने की धमकी दे दी गई, तो जिस व्यक्ति को मारा गया, गाली गलौज जिससे की गई, वो SC/ST का था, लेकिन अगले वाले को नहीं पता था वो किस वर्ग का है, किस समाज का, किस जाति का है, तो वहां SC/ST एक्ट बिल्कुल नहीं लगेगी अकॉर्डिंग टू लॉ। अब थानेदार लगा दें वो एक अलग की बात है। तो अब अगर थानेदार गलत तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। हाँ, अब 3(1) दा या धा लगी है तो इसमें फायदा क्या होता है, ये धारा अगर किसी पे लग गई है और साबित हो गया कि ये आरोप सही है, तो कम से कम 6 महीने का कारावास उसे दिया जाएगा, जो 5 साल तक भी दिया जा सकता है अधिकतम, यानी अधिकतम सजा 5 साल तक कारावास हो सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीने की सजा तो दी ही जाएगी। साथ ही साथ जुर्माना भी आरोपी व्यक्ति पर लगाया जाएगा। दूसरा, ये धारा जब लगाई जाती है तो जो SC/ST वर्ग का व्यक्ति है उसे क्या राहत राशि दी जाती है, तो ये धारा जब भी कभी लगाई जाती है SC/ST एक्ट की, अगर यही धारा केवल लगी है तो कम से कम 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, और वो 1 लाख रुपया 3 समान किस्तों में दिया जाता है। समान किस्त नहीं है, 3 किस्तों में दिया जाता है। जब FIR दर्ज होगी तब 1 लाख का 25% पहले दे दिया जाएगा, जब चार्जशीट कोर्ट में पेश होता है तब 50% दिया जाता है 1 लाख रुपए का, यानी 50,000 दे दिया जाएगा। शुरू में पहले 25,000 दिया जाएगा FIR दर्ज होने पे, फिर जब चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाएगी तब 50,000 दिया जाएगा, और जब आरोपी दोषी हो जाएगा, दोषी होना जरूरी है उसका, जब उसको सजा दे दी जाएगी तब 25,000 शेष वो भी दे दिया जाएगा SC/ST को। तो आपने देखा कि हाँ, SC/ST एक्ट लगने पे कितनी सजा दी जाती है, कितनी राहत राशि मिलती है। अगर किसी व्यक्ति पे फर्जी लगा दिया गया तो कैसे इससे बचे, इसके लिए तरीका यह है कि अगर किसी व्यक्ति पे SC/ST की धारा लगाई गई और उसको नहीं पता था कि जिसके साथ उसने गाली गलौज किया वो SC/ST वर्ग का है, तो इस बात को साबित करके इस धारा को खत्म करा सकता है। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो तुरंत फोन उठाइए, इस नंबर को मिला डाल करिए और आप अपनी समस्या का समाधान ले लीजिए। आप वीडियो को बिल्कुल आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। जैसा भी समझ में आया आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आई बातें या नहीं समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो और अच्छा कोशिश किया जाएगा आपको समझाने के लिए, और बेहतर कोशिश की जाएगी समझाने के लिए। अब मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा,
ठीक है। धारा 323 आईपीसी 3 504 506 और 3 और 3 लगने पे क्या होता है। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक सीमित है।